हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 1000 क्वेश्चन सीरीज में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के 1000 प्रश्नों की इस श्रृंखला में भाग 9 शिक्षण में प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों पर आधारित MCQ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड, डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा बीएड, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। आपको इस क्लास में रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, PDF नोट्स दिए जाएंगे। यह कोर्स आपको A2 क्लासेस ऐप पर मिलेगी। इस बैच का प्राइस मात्र 999 रुपये है। अभी ऑफर चल रहा है। पहले 50 स्टूडेंट के लिए इस बैच का प्राइस मात्र 499 रुपये रखा गया है। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ क्या है? केवल ऑनलाइन लर्निंग, पारंपरिक और डिजिटल विधियों का संयोजन, केवल ऑफलाइन कक्षाएं, केवल रचनात्मक लर्निंग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारंपरिक और डिजिटल विधियों का संयोजन। शिक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ है पारंपरिक और डिजिटल विधियों का संयोजन। MOOCs का पूर्ण रूप क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मॉडर्न ऑनलाइन ओपन क्लास, मॉड्यूलर ऑनलाइन ऑपरेशनल कोर्सेज, मिक्स्ड ओपन ऑनलाइन क्लासेज। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ई लर्निंग में LMS का क्या अर्थ है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मॉड्यूलर सिस्टम, लर्निंग मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, लर्निंग मैकेनिक्स सिस्टम। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS का अर्थ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट क्लासरूम में किसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? ब्लैक बोर्ड और चाक, डिजिटल प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव बोर्ड, केवल पाठ्य पुस्तकें, केवल व्याख्यान। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिजिटल प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव बोर्ड। ICT का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड क्लासरूम टीचिंग, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टूल्स, इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षण में गैमिफिकेशन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, शिक्षकों का कार्यभार कम करना, पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाना, छात्रों को अनुशासन में रखना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। शिक्षण में गैमिफिकेशन का उपयोग छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना से है।
फ्लिप्ड क्लासरूम पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को व्याख्यान कक्षा में सुनना, छात्रों को पहले से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, छात्रों को कम समय में पाठ पूरा करना, छात्रों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को पहले से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। ऑनलाइन शिक्षण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा को रोचक बनाना, दूरस्थ छात्रों से संवाद स्थापित करना, छात्रों की उपस्थिति लेना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूरस्थ छात्रों से संवाद स्थापित करना। ऑनलाइन शिक्षा में वीडियोग्राफी का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ छात्रों से संवाद स्थापित करना है। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग शिक्षण में क्यों किया जाता है? केवल मनोरंजन के लिए, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए, पाठ्यपुस्तकों के विकल्प के रूप में, केवल कक्षा को रोचक बनाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर वर्चुअल रियलिटी का उपयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए। शिक्षा में एडुटेनमेंट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में एडुटेनमेंट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा और मनोरंजन को जोड़ना, केवल परीक्षा की तैयारी, छात्रों को अनुशासित बनाना, शिक्षकों के लिए निर्देश तैयार करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षा और मनोरंजन को जोड़ना। खुली शिक्षा संसाधन ओपन एजुकेशन रिसोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, छात्रों को केवल ऑनलाइन शिक्षण देना, शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षा का व्यावसायीकरण करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुफ्त में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। खुली शिक्षा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स का मुख्य उद्देश्य मुफ्त में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। पॉडकास्ट किस प्रकार के शिक्षण उपकरण का उदाहरण है? ऑडियो आधारित शिक्षण, वीडियो आधारित शिक्षण, इंटरैक्टिव शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण। पॉडकास्ट ऑडियो आधारित शिक्षण उपकरण का उदाहरण है। डिजिटल शिक्षण में माइक्रो लर्निंग का क्या महत्व है? छोटे और केंद्रित पाठ सत्रों के माध्यम से सीखना, लंबे व्याख्यान का उपयोग करना, केवल कक्षा में शिक्षण करना, छात्रों को समूह चर्चा में शामिल करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छोटे और केंद्रित पाठ सत्रों के माध्यम से सीखना। ऑनलाइन शिक्षण में चैटबॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, परीक्षा के समय अनुसूची बनाने के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, छात्रों को रचनात्मक बनाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। शिक्षा में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा स्टोरेज और साझा करने के लिए, छात्रों की उपस्थिति लेने के लिए, केवल इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, परीक्षा का समय तय करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेटा स्टोरेज और
साझा करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शिक्षा में किस लिए किया जाता है? छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझने के लिए, पाठ्यपुस्तकों को डिज़ाइन करने के लिए, केवल पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, कक्षा का समय प्रबंधन करने के लिए। ऑप्शन ए, छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरत को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का शिक्षा में उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से, छात्रों की प्रगति मापने के लिए, केवल इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, शिक्षकों को समय बचाने के लिए, परीक्षा के परिणाम तैयार करने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से छात्रों की प्रगति मापने के लिए। डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ है? डिजिटल उपकरणों की अनुपलब्धता से होने वाली असमानता, ऑनलाइन शिक्षण में संचार की कमी, पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाना, शिक्षकों का कम प्रशिक्षण। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिजिटल उपकरणों की अनुपलब्धता से होने वाली असमानता। शैक्षिक सॉफ्टवेयर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग प्रदान करना, केवल परीक्षा परिणाम दिखाना, शिक्षकों के लिए समय प्रबंधन करना, छात्रों की उपस्थिति लेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग प्रदान करना। ऑनलाइन शिक्षण में क्विज ऐप्स का उपयोग क्यों किया जाता है? छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, छात्रों को अनुशासित रखने के लिए, केवल व्याख्यान देने के लिए, शिक्षकों के लिए प्रश्न तैयार करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए क्विज ऐप्स का उपयोग किया जाता है। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप A2 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। CGBA DLED के लिए आपको संपूर्ण तैयारी का कोर्स मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।